नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। तो साथियों, ये सेशन आपके सीईटी और राजस्थान में पशु परिसर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और हम जो आपके पशु परिसर एग्जाम में जो पशु परिसर की जो जीके होती है प्यारे विद्यार्थियों, वो भी आज इस वीडियो के अंतर्गत हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, आई होप सेशन आपको शानदार लगे। और हम चलते आपका पहला क्वेश्चन पर कि सर, जो मानपुर का युद्ध देखो आपसे पूछ सकता है। ये क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों, ये आपकी आरपीएससी के अंदर पूछा जा चुका है कि मानपुर का युद्ध ये आपके 1748 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर सवाई ईश्वर सिंह और दोस्तों किस शासक को पराजित किया था। अच्छा सर, यहाँ पर इन्होंने बात किया है कि सवाई ईश्वरी सिंह ने यहाँ पर किस शासक को पराजित किया था। तो प्यारे विद्यार्थी, अहमद शाह अब्दाली जो है ना, अहमद शाह अब्दाली, इसको पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो साथियों, सेकंड क्वेश्चन आपका आ चुका है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा ही मॉडरेट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन। यदि आपकी सीईटी या पशु परिसर की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप होने की संभावना है। देखो साथियों, क्वेश्चन क्या है कि किस शासक के काल में जयपुर में हाईकोर्ट व राजस्व मंडल की स्थापना की थी। तो पहले तो मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। देखो, राम सिंह द्वितीय, ये माधो सिंह द्वितीय, या प्रताप सिंह, या मान सिंह द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थी होगा सर मान सिंह द्वितीय। ठीक है, मान सिंह द्वितीय के समय में दोस्तों आपके जयपुर में हाईकोर्ट व राजस्व मंडल की स्थापना की थी। ठीक है, अब आते हैं, देखो यहाँ पर जयपुर का जो पुराना नाम यदि आपसे पूछ ले तो पुराना नाम दोस्तों आमेर था। क्या दोस्तों, आमेर था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सर्वप्रथम क्या होता था कि सर जो आमेर था ना, आमेर, इस पर मीणाओं का अधिकार था। ठीक है, मीणाओं का अधिकार था। और दोस्तों यहाँ पर दूल्हे राय जो आया था, दूल्हे राय राज था, वहाँ पर आया दोस्तों, मीणा को हराया और यहाँ पर कछुआ राजवंश को स्थापित किया, यानी कछुआ जो एक वंश है अंग बनाया। ठीक है, सर्वप्रथम आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद दोस्तों जयपुर के जो आसपास के जो आप क्षेत्र का नाम सुना होगा, ढूंढाड़ क्षेत्र, तो ये दोस्तों आमेर, यानी कि हम कह सकते हैं जयपुर। आप प्रेजेंट टाइम तो जयपुर बोलते हो, उस प्राचीन समय का पुराना नाम था आमेर। तो यानी जयपुर समय के आसपास के जो क्षेत्र थे उसे ढूंढाड़ कहते हैं। और ये आपके राजस्थान पुलिस में आ चुका है, ढूंढाड़ किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो ढूंढाड़ दोस्तों आपके जयपुर के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अगर बात करें और इसमें आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बताता हूँ कि सर ये जो यहाँ से देखो क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन आपके पूछ सकता है कि यहाँ पर देखो कछुआ वंश का जो वंश का संस्थापक यदि आपसे पूछ ले तो वास्तविक नाम इसका कौन है। देखो, कछुआ वंश का संस्थापक तो आपका दूल्हे राय है। कौन दोस्तों, दूल्हे राय। ठीक है, कब आया था, 1137 ईस्वी में आया था। ठीक है, और इसका देखो वास्तविक नाम अगर मैं आपको बताऊं तो वास्तविक नाम आपके पशु परिसर एग्जाम में आ सकता है। तो तेजकरण इसका वास्तविक नाम है। किसका दोस्तों, दूल्हे राय का। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। और इन्होंने सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसको बनाया था, इसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दोस्तों दौसा को बनाया था। किसको बनाया था, दौसा को सर्वप्रथम इसने अपनी राजधानी के रूप में बनाया था। ठीक है, अगर बात करें सर आमेर में जो इसकी यानी कि आराध्य देवी कौन सी है, कुल देवी कौन सी है, तो पहले तो हम बात करेंगे कुल देवी की। तो जो कछुआ वंश की कुलदेवी की अगर बात करें तो आप जानते होंगे जमवाई रामगढ़। ठीक है, जमवाई माता दोस्तों इनकी कुलदेवी है, जिनका मंदिर दोस्तों कहाँ पर है, जमवा रामगढ़ में है। ठीक है, और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये बताएंगे, ये कमेंट में बॉक्स में आप बताओ सर इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर आ चुका है दोस्तों कि मान सिंह के भाई माधो सिंह के आश्रय में पुंडरीक विठल ने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो दोस्तों कौन सा ग्रंथ था वो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो सर, राग मंजरी भी उन्होंने यहाँ पर ग्रंथ की रचना की थी, ये भी सही है सर। दूनी प्रकाश की भी की थी, राग चंद्रोदय की थी। यानी कि दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी कि जो तीनों उपरोक्त दिख रहे हैं ना, ये आपके तीनों के तीनों ही राइट आंसर हो रहे हैं। तो इनको आप याद कर लेना कि राग मंजरी, दूनी प्रकाश, राग चंद्रोदय किसने दोस्तों, ये मान सिंह के भाई, किसके, मान सिंह के भाई माधो सिंह ने आश्रय में यहाँ पर पुंडरीक विठल ने इस ग्रंथ की रचना की थी। ग्रंथ आपके सामने है, तीनों ग्रंथ को याद कर लेना। आपसे एग्जाम में अगर मॉडरेट एग्जाम आएगा तो यहाँ पर आपके लिए ये क्वेश्चन छपने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
बंटवारा का युद्ध, यानी कि दोस्तों जो बंटवारा का युद्ध है ये आपका 1761 में लड़ा गया था। लेकिन आपसे अब ये पूछेगा कि ये किस किस के मध्य लड़ा गया था। तो ये जो युद्ध है दोस्तों ये किस किस के मध्य लड़ा गया है, तो ये दोस्तों माधो सिंह और आपके किसके मध्य, जल्दी बताएंगे सर, माधो सिंह और शत्रुसाल या ईश्वर सिंह, जल्दी बताएंगे प्यारे विद्यार्थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर में पेयजल की व्यवस्था के लिए रामगढ़ बांध का निर्माण किस शासक ने करवाया था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है कि रामगढ़ बांध जो है वो कहाँ पर है। तो रामगढ़ बांध दोस्तों आपका जयपुर में है, लेकिन आपसे ये पूछ ले किस शासक ने इसका निर्माण करवाया था। तो माधव सिंह द्वितीय ने, या स्वाई राम सिंह द्वितीय ने, या ईश्वरी सिंह ने, स्वाई प्रताप सिंह ने। तो प्यारे विद्यार्थी उस राजा का नाम क्या है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर। उस राजा का नाम आपका राम सिंह क्या है, राम सिंह क्या है विद्यार्थियों, राम सिंह द्वितीय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर बात करते हैं आपकी माधो सिंह द्वितीय के बारे में या स्वाई प्रताप सिंह के बारे में, तो इनके यहाँ पर उपलब्धियों के बारे में बताऊँ कि इनके यहाँ पर किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया है या फिर किसका निर्माण नहीं करवाया है। ठीक है, तो इसके एग्जामिनर और क्या क्या इनके बारे में आपसे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्यारे विद्यार्थी मैं आपको एक एक यहाँ पर राजा के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पर देखो सबसे पहले तो स्वाई प्रताप सिंह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्वाई प्रताप सिंह की यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो एक क्वेश्चन आया दोस्तों JEN में 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तुंगा का युद्ध, यानी कि तुंगा या फिर दौसा का युद्ध कह देते हैं, तुंगा आपकी जगह पड़ती है दौसा में। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था आपका कि तुंगा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था, और दोस्तों ये युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था। तो तुंगा का युद्ध दोस्तों आपका 1787 ईस्वी में लड़ा गया था। मैं आपको स्वाई प्रताप सिंह के बारे में बता रहा हूँ कि स्वाई प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बता रहा हूँ। तो तुंगा का युद्ध आपसे इस प्रकार से आ सकता है कि दौसा का युद्ध, यानी कि दोस्तों 1787 में ये युद्ध है ये लड़ा गया था, और किस किस के मध्य दोस्तों, ये आपके स्वाई प्रताप सिंह और दोस्तों किसके मध्य, विजय सिंह के मध्य। ठीक है, विजय सिंह दोस्तों जोधपुर का शासक था, और दोस्तों यहाँ पर मराठों के मध्य ये युद्ध है, ये युद्ध लड़ा गया था जिसमें दोस्तों मराठे हार गए थे। क्या दोस्तों, मराठे हार गए थे। एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है आपका। ठीक है, एक साथियों आपसे पूछ सकता है स्वाई प्रताप सिंह का एक युद्ध और लड़ा था दोस्तों, वो आपका पाटन का युद्ध, जो दोस्तों आपका अजमेर का युद्ध भी आपसे पूछ सकता है कि अजमेर का युद्ध या फिर दोस्तों आपको पाटन का युद्ध। तो ये आपका लड़ा गया दोस्तों 1790 ईस्वी में। ठीक है, वो दोस्तों आपका 1787 ईस्वी में लड़ा गया था, और ये युद्ध है दोस्तों आपका 1790 ईस्वी में लड़ा गया था। कौन सा, पाटन और यहाँ पर अजमेर का युद्ध। तो ये किस किस के मध्य लड़ा गया दोस्तों, ये भी दोस्तों आपके प्रताप सिंह और दोस्तों विजय सिंह। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या है, इसमें दोस्तों ये आपके मराठे जो पहले युद्ध में दोस्तों अजमेर किया, दौसा के युद्ध में मराठे हार गए थे, लेकिन वो दोस्तों यहाँ पर मराठों ने फिर आक्रमण किया था, और इस अब की बार दोस्तों क्या हुआ था, अब की बार यानी पाटन के युद्ध में मराठे विजय हो जाते हैं। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पर इसे यानी कि विजय सिंह ने जयपा सिंधिया की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। ठीक है, और इस हत्या के बदले में दोस्तों तारागढ़ दुर्ग देने पड़ा था। ठीक है, और बात करें यहाँ पर तो मालपुरा का यहाँ पर एक युद्ध जो है ये हुआ दोस्तों, ये आपकी प्रताप सिंह के बारे में बता रहा हूँ कि प्रताप सिंह ने 3 युद्ध लड़े थे। ठीक है, एक तो आपका दौसा का युद्ध, दूसरा पाटन का युद्ध, तीसरा मालपुरा का युद्ध। तो ये आपका 1800 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों कौन कौन से, प्रताप सिंह और भीम सिंह की सेना, यानी भीम सिंह वही जोधपुर और मराठी के मध्य। ठीक है, इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें आपके मराठे जीत गए थे। ठीक है, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये तो आपका सवाई राम सिंह सेकंड होगा। ठीक है, चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि जयपुर में मीनाकारी कला महाराजा मानसिंह द्वारा प्रथम से लाई गई। कहाँ से लाई गई मीनाकारी कला, और ये कला क्या होती है। ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे सर, चीन, लाहौर, बलूचिस्तान या आपकी बंगाल। तो मानसिंह ने कितने अभियान करे थे वो मुझे आप बताएंगे सर कमेंट करके, कि मानसिंह के जो युद्ध लड़े थे वो कौन कौन से युद्ध यहाँ पर लड़े थे। ठीक है, देखो साथियों अगर बात करें हम, तो इन्होंने कौन कौन सी जो युद्ध है वो युद्ध लड़े थे, जल्दी बताओ दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ पहले तो मुझे यहाँ पे। तो साथी जो आपकी कला थी मीनाकारी कला, ठीक है, ये कला आपकी लाहौर से लाया गया था। कौन कौन लेके आया इसको, ये लेके आने वाला दोस्तों राजा मानसिंह था। ठीक है, तो आपसे यही पूछ सकता है कि मीनाकारी कला को लाहौर से लाने वाला राजा का नाम बताइए, तो आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा दोस्तों मानसिंह था, या फिर आपसे कला का नाम पूछ लेगा, फिर आपसे जगह का नाम पूछ लेगा। तो तीनों क्वेश्चन आपको फॉर्मेट में याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि जयपुर में राज्य में तोप के लिए दूसरा
क्या शब्द प्रयुक्त होता है? तो अग्निजंतर या अग्निपमार मार्कर या दोस्तों अपनी जंतर या अग्निशामक। तो ये क्या शब्द प्रयोग करते हैं दोस्तों, जल्दी से मुझे बताएंगे सर। अग्नि जंतर करते हैं या फिर अग्नि मंत्र करते हैं? देखो दोस्तों, अग्नि जंतर का प्रयोग किया जाता था आपके आमेर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, अच्छा ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी अभिलेखों में प्रतिहारों को गुजुर कहा गया है। क्या, कौन सा अभिलेख में कहा गया है? जल्दी बताएंगे सर, कौन सा अभिलेख में कहा गया है? जल्दी बताओ दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे सभी विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री, क्या दोस्तों, कि चीनी यात्री जिसको जिसने भीनमाल की हत्या की थी वो कौन था? जल्दी बता दो, फयान था या सुंगयुंग था या आपकी हेवसोंग था, इत्यादि था। तो दोस्तों आपकी फयांग था, ठीक है। और आई होप आज की सेशन आपको यहीं पर विराम करते हैं और कंटिन्यू सेशन के साथ जुड़ेगा दोस्तों। यदि आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि सर लाइव क्लास जो है कंटिन्यू की जाए, तो आपके लिए लाइव क्लास भी हम लेकर आने वाले हैं शाम को, ठीक है।